आज का महानगर में आपका स्वागत है। हमारी पिछली खबर में हमने आपको दिखाया किस प्रकार सभी मसलक के उलेमाओं द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर महाविकास अघाड़ी के एनसीपी शरद पवार गुट के उम्मीदवार जितेंद्र आव्हाड को समर्थन देने का फैसला लिया गया। उसी की तरह कौसा खड़ी मशीन रोड स्थित साहिल होटल में उलेमाओं के एक दूसरे गुट द्वारा साहिल होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर महायुति के एनसीपी अजित दादा गुट के उम्मीदवार नजीब मुल्ला का समर्थन किया गया। क्यों ये उलेमा नजीब मुल्ला का समर्थन कर रहे हैं, क्या ऐसे कारण है? इस पूरे मुद्दे पर हमारे सहयोगी पत्रकार रफीक कामदार ने बात की। देखिए इस खबर में। क्या नाम है आपका? कारी ज़फ़ीरुद्दीन नाम है मेरा। जी हज़रत, कौन सी जमीयत से कारी साहब आप? मैं तो ऐसे जुड़ा हुआ हूँ जमीयत उलमा मौलाना महमूद बदनी साहब की तरफ से। जी। तो असल में मुद्दा जहाँ पे चल रहा है अभी, उस मुद्दे को लेके जो बैठक हुई है, मैं यही कहूँगा कि शहर के अंदर में बदलाव होना चाहिए। पहले के मुकाबले में काफ़ी पीछे मुमरा हमारा जा रहा है। जैसे मिसाल के तौर पे कई सारे मुद्दे आए हैं जो पावर 22 को लेकर के ज़्यादा मसले बिगड़े हुए हैं और कब्रिस्तान के मुद्दे ज़्यादा बिगड़े हुए हैं, नशे के ज़्यादा लेकर के व्यापारी बिगड़े हुए हैं। इस मुद्दे को लेकर के हम लोगों का एक ही राय है कि एक बार नजीमुल्लाह को मौका दिया जाए, उनको जिताया जाए। नामूस रिसालत लगातार हो रही है, क्या कहेंगे? जी, ये गलत और मौजूदा सीएम ने बाबा रामगिरी को प्रोटेक्ट किया, क्या कहेंगे? ये गलत है, ये बिल्कुल गलत, सरासरी नाइंसाफ़ी है, हम लोग मुसलमानों के खिलाफ है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर भी आप महायुति के साथ हैं? महायुति के साथ में वक्त के हिसाब से भी जो तकाजा है वो बदलना पड़ेगा। अभी क्या तकाजा है? जो शहर के अंदर में हमारे अभी बताया मैंने आपको कि पावर का ज़्यादा लोचा चल रहा है नहीं, और कब्रिस्तान का मुद्दा ज़्यादा चल रहा है, स्कूल का मुद्दा चल रहा है, उसको पावर, देखिए पावर का मुद्दा और मकामी मुद्दे पर क्या कहना चाह रहे हैं आप? खुलकर बताइए। तो खुल के बता रहे हैं आपको, अभी बदलाव चाह रहे हैं कि साथी लोग पूरे मुमरा के अंदर में बदलाव होनी चाहिए। जी। क्या नाम है आपका? जी, क्या नाम है आपका? अकील तोराबी। अकील साहब, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आप कहाँ मुंसलिक हैं, कहाँ से वाबस्ता है, वो बताएं। मैं शंकर मंदिर पर हूँ, ज़ैनब फाउंडेशन का मैं रूह रवा हूँ और मज़हब तशय्युअ से ताल्लुक़ रखता हूँ। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे? चुनाव में आप यहाँ पर महायुति के उम्मीदवार नजीब मुल्ला के समर्थन के लिए आए हैं। मुमरा की आवाम एक तब्दीली चाहती है, एक बदलाव चाहती है। बहुत सारे मसाइल हैं कि जिनके लिए 15 साल का वक्त बहुत बड़ा होता है। उस 15 साल में जब हमारे एमएलए साहब ने वैसा वर्क नहीं किया जैसा वर्क करके, आज अगर उन्होंने वर्क किया होता तो ये सारे मसाइल ना होते। वर्क देखकर लोग ऑटोमेटिक वोट दे देते, लेकिन वर्क न दिखना। और जहाँ तक मुझे याद है, आप ही जैसे एक सहाफ़ी थे, उन्होंने यहाँ के एक मकामी लीडर से ये सवाल किया कि आप जो उन्हीं की पार्टी से हैं कि आप 5 बड़े काम जो यहाँ के एमएलए साहब ने करवाए हैं उनको गिनवा दीजिए, और आप यकीन नहीं करेंगे कि वो 5 काम गिनवाने के लिए वो तैयार नहीं हुए। ऑन रिकॉर्ड मौजूद है सोशल मीडिया पर। 5 काम, यानी जो 15 साल आदमी रहा है वो 5 काम करके नहीं दिखाया। बोलने के लिए तैयार नहीं कोई। हज़रत, क्या नाम है आप? जी, मेरा नाम मौलाना शब्बीर अहमद क़ासमी। मैं देवबंदी मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखता हूँ और एक इदारा चलाता हूँ मुमरा में। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? यहाँ पर चुनाव में महायुति के उम्मीदवार नजीब मुल्ला के समर्थन में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें आए हैं, तो किस बिना पर, किस मौजू पर, किन वजूहात के चलते आप महायुति के उम्मीदवार को समर्थन दे रहे हैं? जी, मैं सिर्फ एक ईमान वाला होने के नाते जो है कि एक अल्लाह का बंदा ईमान की जो है हद में रहते हुए जो काम करेगा। अगर महायुति के में दाखिल है वो, लेकिन वो बीजेपी में भी दाखिल है तो भी हम उसको जो है वोट करेंगे, क्योंकि वो हमारा ईमान वाला भाई है। समझे, हम चाहते हैं कि ईमान वाला आए और मुमरा की तस्वीर को बदले। यानी कि बीजेपी सीएम नामूस रिसालत करते रहें और आप उनकी हिमायत करते रहेंगे? भाई, हमारा भाई नामूस रिसालत के ख़िलाफ़ है। ये नामूस रिसालत जिन्होंने भी जो है, तो फिर आप कह रहे हैं वो बीजेपी में भी है तब भी चलेगा, और उन्होंने ही बाबा रामगिरी को प्रोटेक्शन दिया। भाई, हमारे नजीब मुल्ला साहब ने प्रोटेक्शन नहीं दिया, वहाँ के सीएम ने दिया। समझे कि नहीं? वो जो जिम्मेदार, अगर पॉलिसीज तो जो है सरकार की साथ में मिलकर बनती है ना, तीनों पार्टीज की। सरकार में अगर नजीब मुल्ला साहब आएंगे तो ये भी तो हो सकता है कि भाई आदमी किधर से किधर बदलता है। वो जब होगा तब होगा। नामूस रिसालत हो चुकी। हाँ, तो नामूस रिसालत में हमारे भाई का हाथ नहीं है, नजीब मुल्ला साहब का। जो लोग उनको, मैं प्रोटेक्शन जिन लोगों ने दिया, मैं नजीब मुल्ला साहब की बात ही नहीं कर रहा हूँ। महायुति और बीजेपी की आपने बात कही, तो मैं वो कह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि भले उसमें भी जाए तब भी हम समर्थन देंगे, ठीक है, लेकिन जिनके साथ में है, जिनका समर्थन की बात आप कर रहे हैं, वो वहाँ पर बाबा रामगिरी जैसे गुस्ताखे नबी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसके बावजूद फिर आपका समर्थन क्यों?
ईमान वाला होने के नाते। अच्छा, ईमान वाला होने जी। के नाते। ठीक। हजरत, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुफ्ती शादाब है। मुफ्ती साहब, कहाँ से मुंसलिक है आप? कौन सी जमीयत या कौन सा इदारा? मैं तबलीगी जमात से हूँ। तबलीगी जमात से है। यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई है चुनावी समर्थन के लिए। महायुति के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गुट के उम्मीदवार नजीब मुल्ला जी के लिए, तो उनके समर्थन में आप यहाँ पर आए। मेरा आपने जो सवाल किया महायुति, आपको मालूम है कि इलेक्शन के बाद महायुति रहेगी या नहीं रहेगी? नहीं, वो आपको भी नहीं मालूम और मुझे भी नहीं मालूम। आने वाले कल की बात सिर्फ अल्लाह को पता होती है ना? तो वो बातें न करें, वर्तमान की बातें करें। इस घड़ी में हम बात कर रहे हैं ना हजरत, तो इस घड़ी की बात करें। जी, तो इस घड़ी की बात यह है कि अभी आपने जो सवाल किया उलमाए कराम से कि वो गुस्ताखे रसूल ये वगैरह वगैरह, बेशक वो है, लेकिन हमारा सवाल हमारे शहर के लिए, हम उमरा शहर में रहते हैं, 15 साल हम। आपकी जिंदगी नामूसे रिसालत से बढ़कर है? देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दिल के धड़कन है। मेरे सवाल का जवाब दीजिए, है या नहीं, बस एक अल्फाज में। अल्लाह के नबी हमारे दिल के धड़कन है, उनके लिए जान भी कुर्बान है। ठीक है ना? कब्रिस्तान को लेकर एक क्लिप आपने सुनी होगी। कब्रिस्तान का सबसे पहला सच रफीक कामदार ने इस शहर को दिखाया जी। तब आप जैसे तमाम उलमा है ना, लॉलीपॉप चूस करके बैठ गए। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा हम ही है। उलमा ही ऐसा थे। ही है। सुनिए, हम सुनिए साहब, सुनिए। ये जो शहर है ना, सुनिए, ये एक मिनट, ये शहर है ना, ये शहर जो है ना, ये ऐसा बदनसीब शहर है कि उस गंदे कब्रिस्तान को लेकर के उसमें मैयत दफना करके फिर गले भी मिला और मुबारकबाद भी दिया। इसीलिए तो हम चाह रहे हैं ना रफीक भाई के बदलाव हो। 5 साल क्यों? जिस वक्त वो अलॉट हो रहा था तो क्यों नहीं ये तमाम उलमा रास्ते पर आए? उसका अपोज क्यों नहीं किया आप लोगों ने? हमने एक एक चीज बताई थी हमारे चैनल के जरिए। रिजर्वेशन, एक मिनट सुनिए, रिजर्वेशन के घोटाले को लेकर के कैसे कब्रिस्तान कहां से कहां शिफ्ट किया गया, सब कुछ बताया गया था। ये करार भाई खड़े, मेरे बड़े भाई हनीफ कामदार यहीं बैठते, उन्हीं की आरटीआई के जरिए जो है ये तमाम चीजें हमने दिखाई थी। आपको 5 साल लग गए जगने में? अच्छा सुनिए ना, 5 साल नहीं लगे, हमने मस्जिदों में, और वो भी चुनाव के दौरान ही जग रहे हैं आप। चुनाव के दौरान नहीं जग रहे हम लोग ने। जब क्लिपें वायरल हुई तब क्यों खामोश रहे? हम तो शुरू से ही आवाज उठा रहे हैं ना, लेकिन आवाज को दबाया। आप क्लिप की कौन दबा रहा था? सब दबा रहे थे। कोई नहीं दबा रहा था। अरे 30 केस मैंने झेला हूं, जिसमें से सुनिए अवार्ड ने कई केसेस मुझ पर बनाई, लेकिन मैं नहीं चुप रहा। आप क्यों चुप रहे उलमा होने के नाते? कोई नहीं झुक रहा है, कोई नहीं चुप हो रहा है, सब आवाज उठा रहे हैं, लेकिन अभी वक्त है बदलाव का। आज वक्त है बदलाव का, लिहाजा वो चुनावी भाषा बोलिए। आप चुनावी भाषा बोलिए हजरत। ये चुनावी भाषा है, हाँ, ये चुनावी भाषा है। हाँ। आप बीजेपी का मुखालिफ है ना? हाँ। मैं बोलता जब मेरी बच्ची का मसला हुआ था तो बीजेपी वाले ने हमारे साथ दिया मुझको, कोई पार्टी वाला। जी हाँ, बीजेपी को वोट नहीं देना, हमको नजीब मुल्ला को वोट देना है। तो ठीक है ना, आप आपकी भूमिका रखिए। एक मिनट, क्या नाम है आपका क्या नाम? अली इमाम। कहाँ रहते हैं? अली इमाम। हम 35 साल। कहाँ रहते हैं आप? इस वक्त रहते दोस्ती बिल्डिंग के पीछे। और बच्ची का मामला आपका कहाँ हुआ था? हमारी बच्ची का मामला भिवंडी में 35 साल से महाराष्ट्र। भिवंडी में हुआ था ना? हाँ, तो क्या बीजेपी वालों ने क्या मदद की आप? वो हमारी बच्चों को बुझिए कि एक जहन्नुम से निकाल करके उनकी नजात दिलाया है। अच्छा जी, भिवंडी शर्मा मेरे साथ चल सकते हैं, मैं पूरा। आप वोटर कहाँ के? हमारा भिवंडी में भी वोटर है। जी हाँ। में भी का मतलब क्या, 2 जगह? ना, गांव में भी है, यहाँ भी है। अच्छा, दोनों जगह। जी हाँ। ठीक है।